मित्रों आइए सुनते हैं एक छोटा सा प्रसंग, पुण्यों का मोल। मित्रों एक व्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला था। वह सदैव यज्ञ पूजा करवाता ही रहता था। एक यज्ञ में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। अब उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसा नहीं बचा। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया कि पड़ोस में नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं, वे दूसरों के पुण्य खरीदते हैं। आप जाइए उनके पास और अपने कुछ पुण्य बेचकर थोड़ा पैसा ले आइए, जिससे फिर से काम धंधा शुरू हो सके। पुण्य बेचने की व्यापारी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में उसे पुण्य बेचने को तैयार हुआ। पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बांध दी। फिर तो व्यापारी चलते चलते उस नगर के पास पहुंचा जहां पुण्य का खरीदार सेठ रहते थे। उसे भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा थोड़ा भोजन कर लिया जाए। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया तुरंत के जन्मे अपने 3 बच्चों के साथ आ खड़ी हुई। कुतिया ने बच्चों को जंगल में जन्म दिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे, इसलिए वह नगर में उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती थी। व्यापारी को दया आ गई। उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दिया। कुतिया पलक झपटते ही रोटी चट कर गई, लेकिन वो अब भी भूख से हाँप रही थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी रोटी, फिर चौथी रोटी कुतिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास पहुंचा। व्यापारी ने सेठ से कहा कि मैं अपना पुण्य बेचने आया हूँ। सेठ बिजी था तो उसने कहा कि शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन करने के लिए घर गया तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं। मैं तो सेठ की पत्नी बहुत ही पतिव्रता और सिद्ध महिला थी। उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई है। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया है, वह उसका अब तक का सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। व्यापारी शाम को फिर अपने पुण्य बेचने आया और सेठ ने कहा कि आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ करने के लिए पैसे होते तो मैं आपके पास अपने पुण्य बेचने क्यों आता। मैं तो सेठ ने कहा कि आज आपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराया है, उसके और उसके बच्चों के प्राणों की रक्षा की है, मुझे वही पुण्य चाहिए। व्यापारी वह पुण्य बेचने को तैयार हुआ। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वह व्यापारी को 4 रोटियों के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनवाई गई और उसे तराजू के एक पल्ले में रखा गया। दूसरे पल्ले में सेठ ने एक पोटली से भरकर हीरे जवाहरात रखे। पल्ला हिला तक नहीं। दूसरी पोटली मंगवाई गई, फिर भी पल्ला हिला तक नहीं। कई पोटलियों के रखने पर भी जब पल्ला हिला तक नहीं तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मैंने विचार बदल दिया है, मैं अपने पुण्य नहीं बेचना चाहता हूँ। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलह शुरू न हो जाए। जहाँ उसने कुतिया को रोटी डाली थी, वहीं से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए और उसे अपनी थैली में बांध दिए। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा, पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले हैं तुम्हें? थैली दिखाओ। उसने कहा कि भोजन के बाद रात को थैली खोलेंगे। इसके बाद वो गाँव में कुछ उधार मांगने के लिए चला गया। उधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी, उसे सब्र नहीं हो रहा था। पति के जाते ही उसने थैली खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली में हीरे जवाहरात से भरी थी। इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए? व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर भी ताने तो नहीं मार रही है, लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग नहीं रहा था। तो व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोतली उसके सामने पलट दी। उसमें बेशकीमती रत्न गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को भी पछतावा हुआ कि उसने अपने पति को विपत्ति के समय पुण्य बेचने को विवश किया। तो दोनों ने तय किया कि इसमें से कुछ अंश निकालकर वो अपना व्यापार शुरू करेगा। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देगा। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वह सबसे ज़्यादा आपकी उसी गुण को परखता है जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हैं तो ईश्वर वह गुण हमेशा आपके लिए वरदान स्वरूप दे देता है।